नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं और कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास में आपको जो बेसिक टर्म्स थे ब्याज निकालने के वो मैंने बता दिए थे। अब आज कुछ मैं अलग टाइप के प्रश्नों पे चर्चा करने वाला हूँ, तो इन प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा और एक एक प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको किस ढंग से सर बता रहे हैं वैसे हमें तैयार करना है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। देखते हैं भैया क्या प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। इन सभी प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है बच्चों, वो आपसे कह रहा है कि 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। 400 रुपए की राशि 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। ब्याज पर दिया गया। ठीक है, और आगे क्या बोला है, यदि पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष में यदि पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5%, 20% हो। दर क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो। तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी? तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी? बहुत बढ़िया प्रश्न। सभी लोग बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो तुरंत बताइएगा सर। ठीक है भाई। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे क्या? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
आप संगम देखिएगा, आप क्लियर दिख रहा होगा। अभी ब्लैक मार्कर से अब लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा बेटा। देखो भाई कैसे लगेगा, आपके ऊपर 400 रुपये कर्ज है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल में अलग अलग है। अगर पहले साल का देखें तो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो दूसरे साल का रेट ऑफ पहले साल का 10%, कितना है भाई 10%, दूसरे साल का 5% है और तीसरे साल का आपका 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये बताओ, अगर आप पहले साल 10% ब्याज दोगे बेटा, तो 10% जब ब्याज दोगे तो इसका 10% कितना बना 40, लेकिन अगले साल जब ब्याज दोगे तो इसका 10% नहीं, अब की साल 5% दोगे तो 5 चौकों कितना 20। लेकिन याद ये भी रखना है कि भाई ब्याज पर भी तो ब्याज देना है, तो 40 का भी 5% निकालिए। तो 40 का जब 5% निकालेंगे तो 4 पंचे 20 मतलब 2, ब्याज क्लियर हुआ। अब जब तीसरे साल ब्याज दोगे तो सबसे पहले तो 20%, 4 दूनी 8 मतलब 80 ब्याज दोगे, प्लस इसका 20% कितना 8, इसका 20% कितना 4, और बेटा इसका 20% कितना, तो जब इसका 20% निकालोगे तो निकलेगा पॉइंट का 4। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉजिक क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर अगर आप टोटल ब्याज देखें तो टोटल ब्याज की काउंटिंग कर लीजिए भाई। यहाँ पर कितना आ गया 20, 60, 8 6 14 140, तो ये ब्याज बना, और 8 2 10 4 14 ये ब्याज बना, और 0.4 ये है, पॉइंट का कितना है 4। तो टोटल अगर हम ब्याज देखें तो इसको जोड़ेंगे तो 154.4 ये ब्याज बना। ये बताओ मूलधन कितना था 400 रुपया। तो ये बताओ जब तुम इसको लौटाओगे तो मूलधन और ब्याज दोनों लौटाओगे तो 554.4 आप उसको लौटाओगे, तब आप कर्जा से मुक्त होगे। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी को क्लियर हो गया। चलिए भाई, एक सवाल आप लोगों को लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ, एक सवाल आप लोग लगाएंगे तुरंत। बहुत बढ़िया सवाल मैं लिखूँगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक सवाल लिखूँगा, एक बार और रिपीट कर दूँ। चलो भाई आप कह रहे हो तो रिपीट कर दे रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, मूलधन कितना है भाई आपका 400, पहले साल ब्याज की दर 10%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 20%। तो जब आप 10% दोगे तो 400 का 10% 40 दिया, लेकिन अगले साल तुम 5% दोगे तो अब 400 का 5% 20, और ब्याज पे भी ब्याज दो, तो जब आप 40 का 5% निकालोगे तो 2 निकलेगा। ठीक, अब जब तीसरे साल ब्याज दोगे तो पहले तो आप मूलधन पे ब्याज दे दो, फिर ब्याज पर ब्याज दे दो, फिर इस ब्याज पर ब्याज दे दो, फिर इस ब्याज पे ब्याज दे दो। तो जब आप इसका 20% 8, इसका 20% 4 और इसका 20% पॉइंट का 4, तो टोटल अगर आप यहाँ पे ब्याज की काउंटिंग करोगे तो 154.4 आया। मूलधन में जोड़ दो, इतना आएगा। तरीका क्लियर हुआ बेटा? कोई और मेथड नहीं है, सबसे अच्छा मेथड बता रहे हैं आपको। समझ आ रहा है बेटा? चलो प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है।
देखिए क्या लिखा है, ब्रजेश ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 50,000 रुपए लोन लिया। ब्रजेश ने एक राष्ट्रीयकृत अच्छा राष्ट्रीय कृत बैंक से 50,000 रुपए लोन लिया। ठीक, प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%। प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर की दर 5%, दूसरे वर्ष 7%, दूसरे वर्ष 7% तथा तीसरे वर्ष दर 12% थी। 12% थी। ठीक, कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर वह कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर वह की समाप्ति पर वह कितने रुपए चुकता कर कितने रुपए चुकता कर लोन मुक्त हो जाएगा। लोन मुक्त हो जाएगा। चलो भाई फटाफट लगा के दिखाइए भाई, बहुत बढ़िया सवाल लिखे हैं आप लोगों को। फटाफट सभी लोग लगा के दिखाइए भाई। कितना आ रहा है बेटा?
चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का नहीं आया आंसर वो लोग बोर्ड पर देखें कृपया। ये बताओ, आपके ऊपर लोन कितना है? 50,000 का भाई लोन है। ये बताओ, पहले साल जब आप दर दोगे तो कितने % दोगे? 5%। दूसरे साल ब्याज जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 7%। और तीसरे साल जो ब्याज दिया जाएगा वो कितना होगा? 12%। समझ रहे हैं ना भैया? चलो भाई, सॉल्व करना शुरू करते हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। अगर 5% ब्याज देंगे तो 2500 रुपये ब्याज बना पहले साल। फिर 7% के हिसाब से 3500 ब्याज बना। लेकिन भैया हमें यहाँ पे भी 7% देना पड़ेगा, तो 25 सत्ते 175 रुपये ब्याज और बन गया। ठीक, अब जब 12% ब्याज दोगे तो 12% के हिसाब से पहले 12 पंचे 60, 6000 ब्याज दोगे। फिर जब इसका 12% दोगे तो 12 × 25 300, मतलब कितना ब्याज बना? 300 रुपये ब्याज बना। ठीक, समझ आ रहा है? और फिर इसका भी 12% दोगे ब्याज तो कितना आएगा बेटा? 420 आ जाएगा बेटा ब्याज। ठीक, फिर यहाँ पे इसका भी 12% ब्याज दोगे, कितना बेटा? 21। ये 21 आया, तो टोटल ये ब्याज आ गया आपका। अब इसको उठा के जोड़ लीजिएगा। जोड़ेंगे तो भैया जी यहाँ पे 25 और 35 कितना हो जाएगा भैया जी? 6000 हो जाएगा। 6 6 12,000, तो ये हो गया 12,000 रुपये, तो ये हो ही जाएगा। अब यहाँ पर उठा के जोड़ लीजिए भैया जी, इसको 21 को इसमें भेज दीजिएगा, तो 21 को जब इसमें भेजेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 ये हो गया, और ये कितना हो गया? 300 400 720, तो 720 और 196, 6 हो गया, 9 2 11 का 1 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 916 आ जाएगा। इसमें उठा के 916 आप ऐड करिएगा, तो 12,916 रुपये तो सिर्फ क्या बन गया बेटा? ब्याज बन गया। ठीक, अब आपको क्या करना है भैया? ये ब्याज को उठा के मूलधन में जोड़ दीजिएगा। तो 50,000 रुपये तो मैंने कर्ज लिया था, 12,916 मेरा ब्याज बना, तो टोटल में पैसा वापस करूंगा 62,916। ये रहा मेरा आंसर। तो आप बताइए भाई, समझ आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताए भाई। अब तो मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। है तो बताओ भाई। अरे भाई, कमेंट करके तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? बोल तो दिया करो कुछ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 175 कैसे आया बेटा? 2500 का 7% निकालो, 175 आ जाएगा। इसको हटा दिया जाए। चलिए देखते हैं। सूर्य प्रताप बेटा, इसमें टाइम नहीं ज़्यादा लग जाता है बेटा। अगर आपको इस सवाल को बेसिक मेथड से बताया जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे समय में ज़्यादा नहीं लगेगा। अब सोचो, जैसे तुमसे हम ये सवाल ऐसे लगाने के लिए बोलें, 50,000 इंटू 100, पहले 5/100 गुणा 100, 7/100 गुणा 100, कितना लास्ट में? 12/100। अब मैं कहूँ कि बेटा इसको सॉल्व करके अब आंसर निकालो,
तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा। बात को समझ रहे? काटोगे पीटोगे लासा मतलब गुणा भाग करने में बहुत टाइम जाएगा भैया। चलो खैर, अगला प्रश्न मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है भाई, अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में कहोगे नहीं बताए सर। नहीं पूछ रहे हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, मत पूछो। देखो क्या दिया गया है, एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने लिखा हुआ है। कर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन। ध्यान देना, पहले एक चीज सिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिए भाई, बहुत अच्छी बात आपको समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाएंगे, तभी चीजें थोड़ी समझ आएंगी। एक एग्जांपल देखो, जैसे ये 10,000 रुपये, 10,000 नहीं छोड़ो यार, 1,000 देखो, 1,000 रुपये। और अगर हम आपसे कहें दर बोलो, तो आप दर कितनी बोलोगे? 10% बोलोगे। और अगर मैं सपोज करो टाइम 3 साल का ले लूं, तो केवल पहले साल का सिस्टम देखना। ये बताओ, अगर आपसे हम पहले साल ब्याज लेते हैं तो पहले साल आप 10% ब्याज दोगे, तो 1,000 का जब 10% दोगे तो ब्याज कितना दोगे? 100। बताओ 100 ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा मुझे एक चीज समझाना जरा, जब आप 100 ब्याज दे दोगे तो जो आपका 1,000 रुपये मूलधन में 100 ब्याज जब शामिल हो जाएगा, तो सपोज करो कि आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1,100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अच्छा, जब हम आपसे कहते हैं नहीं दूसरे साल का ब्याज काउंट करो, तो दूसरे साल का ब्याज कैसे काउंट करते हो? सबसे पहले तो 10% देते हो, तो 100 ब्याज देते हो, फिर इसका भी 10% ब्याज देते हो, तो जब इसका 10% ब्याज देते हो तो कितना ब्याज दोगे? 10। ये बताओ, यहाँ पे 110 टोटल ब्याज मिला। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि टोटल ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे 10% है कि नहीं है? बात को समझो सर, यहीं पे बात को समझिएगा। ये क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? ब्याज। ये किस साल का ब्याज है? दूसरे वर्ष का ब्याज। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, लेकिन ये जो दूसरे साल का ब्याज है वो किस पर मिला है? ये पहले वर्ष के मिश्र धन पर मिला है। बताओ बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत ध्यान से समझना। चलो ठीक, अब इतना सब कुछ हटा देते हैं, दोबारा से हटा देते हैं। जैसे लिख रहे हैं तो वैसे लिखो। तीसरे साल का सिस्टम जरा लिखो भाई। पहले ब्याज कितना दोगे? 100 ब्याज दोगे, फिर इस पर भी 10 दोगे, इस पर भी 10 दोगे, तो टोटल 10 और 10 20 ब्याज दोगे। प्लस इसका जब 10% निकालोगे तो केवल कितना निकलेगा? 1। बताओ टोटल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर टोटल ब्याज बेटा कितना बना, तो ब्याज बनेगा 121 ब्याज बनेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। 100, 100, 210, 210 को जरा इसमें जोड़ो तो कितना आया? 1210। ये 1210 क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। और वो भी कितने साल का? 2 साल का। 2 वर्ष का मिश्र धन है।
अच्छा ये बताओ, अगर आप देखोगे तो ये इसी का कै परसेंट रखा है? 10%। बताओ रखा है कि नहीं? ये ब्याज कौन से साल का है? तीसरे वर्ष का। ठीक, तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो याद रखिएगा, जो तीसरे वर्ष का ब्याज निकलता है वो किस पर निकलता है? दूसरे वर्ष के मिश्र धन का। मतलब 2 साल के मिश्र धन पर जो ब्याज मिलता है, 2 साल के मिश्र धन पर जो ब्याज मिलता है वो तीसरे साल मिलता है जाके। तो आप ये कह सकते हैं तीसरे साल का ब्याज 2 साल के मिश्र धन पर मिलता है। तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देते जाना, बहुत मज़ा आने वाला है सर। ये बताओ, आपके ऊपर कर्ज कितना है? 1000। पहले साल ब्याज मिला 100। ये बताओ, अगर आपसे मैं मिश्र धन पूछूं तो 1100 हो गया। ठीक, दूसरे साल जब पैसा 1100 में कितना और बढ़ा? 100 और 10, 110 और ब्याज बढ़ गया। तो भैया 100, 100, 10, दूसरे साल का मिश्र धन अगर देखें तो 1210 हुआ। फिर तीसरे साल का मिश्र धन देखें तो यहाँ पर कितना? 1331 होगा। केस समझते जाना। आराम से देखो इस ग्राफ को, वहीं पे अपने मन मन में ही बोलो। 100 पहले साल का ब्याज या 1 साल का ब्याज कहो। 100 कितने साल का ब्याज? 1 साल का ब्याज। ये कितने साल का ब्याज? 2 साल का ब्याज। ये कितने साल का ब्याज? 3 साल का ब्याज। बात समझ रहे? ये 1 साल का, ये 2 साल का और ये 3 साल का, ये ब्याज बन रहा है। बात समझते जाना। अब ये पहले साल का मिश्र धन या 1 साल का मिश्र धन, ये 2 साल का मिश्र धन और ये 3 साल का मिश्र धन। अब ध्यान देना, ये जो ब्याज है ये कौन से साल का है? पहले साल का ब्याज है। ये जो ब्याज है ये कौन साल का है? दूसरे साल का ब्याज है। ये जो ब्याज है ये कौन साल का है? तीसरे साल का ब्याज है। भाई आप बहुत बढ़िया तरीके से समझो, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अन्यथा यहीं पे कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा सर। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको समझाने वाला, थोड़ा ध्यान देना, बस यहीं पे थोड़ा सा कमाल की बातें होंगी सर, इसी में मज़ा आएगा सर। थोड़ा सा एक लॉजिकल पॉइंट आप गौर से देखो, बहुत लॉजिकल पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इस पे कुछ मत करना छेड़खानी। बहुत इसकी बड़ी उपयोगिता है अपने आप में। मैंने क्या आपसे एक दिन कहा था कि ये चित्र मैं आपको बार बार समझाऊंगा और इसी चित्र में सारा खेल है। जिस इंसान ने इस चित्र के खेल को समझ लिया वो पूरे खेल को समझ जाएगा। ऐसा करो, ये जो 1000 है वो यहां लिख दो आके। पूरा केस तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। ध्यान देते जाइए। बैठ जाओ बेटा, देखो, बैठो बैठो, आ रहे बस। देखो भाई, क्या समझना है यहाँ पे आपको, बहुत आराम से समझो। एक बहुत नॉर्मल सा केस, आपके ऊपर कर्जा था कितना? 1000। कितना ब्याज मिला? 100। कितना हो गया? 1100। फिर कितना ब्याज मिला? 110। कितना हो गया? 1210।
फिर कितना ब्याज मिला 121, कितना हो गया 13 ये बताओ ये किसका 10% है? 1000 का 10%। ठीक, ये किसका 10% है? 1100 का। ये किसका 10%? 1200। आप अगर देखें तो जो आगे ब्याज मिलता है वो पीछे के मिश्र धन पर मिलता है। अब जैसे मान लो किसी सवाल में हम आपसे ये कहें, दिमाग लगाना बहुत दिमाग से, कि 2 साल में पैसा 1210 हो जाता है और 3 साल में पैसा 1331 हो जाता है। आराम से समझना, 2 साल में पैसा 1210 हो जाता है, 3 साल में पैसा 1331 हो जाता है। तो ये बताओ कितना बढ़ गया? 121। ये 121 बेटा किस पर बढ़ा है? तो ये 1210 पर बढ़ा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर दर पूछूं, तो दर निकालने का तरीका क्या है? इसका और इसका जो अंतर है, जो ब्याज है, उसको आप इस पर देखिएगा, तुरंत आपको दर मिल जाएगी। देखो 121 10 और 10 से ये कट गया तो दर आ गई कितने %? 10%। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको इस पैटर्न पे सवाल दे दिया जाए तो लगा पाएंगे कि नहीं? अब एक सवाल मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, आप लोग केवल ध्यान से इस सवाल को लगाने का प्रयास करिए। इसको हटा दे रहा हूँ। ये इस क्षेत्र में बहुत कुछ समझने लायक है सर, बहुत कुछ। आप वीडियो को दोबारा से जब देखेंगे तो फिर एक एक शब्द पे गौर करना, कि यार क्या बोला सर ने यहाँ पे, क्या हमको समझना है। ठीक है, जरा यहाँ पे गौर करना है। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्र धन क्रमशः दिया गया है भैया जी 9680 तथा 10,648 हो जाता है। 10,648 हो जाता है। प्रश्न क्या है? ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। चलो एक बार लगाने की कोशिश करिएगा, इसके बाद फिर हम आपको ये सवाल समझाते भी। और इस टाइप के बहुत से सवाल होते हैं भैया, एक बार आप लोग प्रयास करें भाई।
सभी बच्चों ने आंसर दे दिया भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सही निकाला, लेकिन अभी मोइनीस मूलधन नहीं सही निकाला। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। ये बताओ, पैसा 2 साल में हो जाता है 9,680 और पैसा 3 साल में हो जाता है कितना बेटा, 10,648। तो अगर आप देखोगे कि कितना बढ़ रहा है, तो जब भाई घटाओगे तो 8, फिर 14 में से 8 गया 6, फिर 15 में से 6 गया 9, तो 968 ब्याज बना। तो ये बताओ, ये ख़त्म। तो बताओ आपकी दर जो आ गई, वो दर कितनी आ गई, 10%। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, दर आपको समझ में आई कि नहीं आई? दर समझ में आई? ठीक। अब अगर आपको दर मिल गई है तो अब आपको बताना क्या है, मूलधन। देखो तरीका बताते हैं, बहुत आराम से समझना, तभी आप मूलधन यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने दर निकाल ली है तो मूलधन निकालने का तरीका समझिएगा भाई। आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा दर निकालने। सबसे पहला तरीका तो ये है कि मूलधन यहाँ पर ये मान लो, ऐसे मान लो ये मूलधन। ये बताओ, दर अगर आपकी 10% है तो कहने का मतलब तुमको 1/10 ब्याज मिलेगा। बोलो भाई, अगर दर 10% है तो 1/10 ब्याज मिलेगा। ये बताओ 1/10 ब्याज मिलेगा कि 10 पे 1 मिलेगा? तो आप बोलोगे 10 पर 1 मिलेगा, मतलब पैसा हो जाएगा 11/10। ठीक। मैटर 2 साल का है तो डबल टाइम ऐसा करना है। अगर आप यहाँ से सवाल लगाते तो 3 बार लिखते, लेकिन हम यहाँ से लगाएंगे तो 2 ही बार। बराबर कितना लिखना है, 9680। समझ आया? अब काटो भैया, 11 से काटा इसको तो 11 8 88, 11 8 88 इतना आया। फिर 11 से काटा, 11 8 88, 80 आया। अब ये जीरो इधर चले जाएंगे तो बताओ मूलधन बेटा कितना आ जाएगा, 8। बताओ प्यारे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत भाई पूछे। कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो वो तुरंत पूछ सकता है भाई। कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। बताओ सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? अखिलेश समझ आया? रजत आप भी बताइए, सूर्य प्रताप आप बताइए बेटा, कैसे करना है ये समझ में आ गया सर? चलो एक सवाल और लिख लो भाई। केवल डिजिट बदले हैं। चलो भाई लगा के दिखाओ, सब लोग तुरंत लगा के दिखाओ। बढ़िया, जैसे बताए थे वैसे लगाना है। सूर्य प्रताप फटाफट लगाओ बेटा, जैसे बताए थे बिल्कुल सेम पैटर्न से लगाना है भाई। सभी लोग बताएं जरा। रजत बिल्कुल सही आंसर है बेटा, और बाकी लोग भी। दीपक सही आंसर है बेटा।
सही है बिटिया, सही है, तुम्हारा भी सही है। चलिए भाई, सभी लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है? बड़े आराम से समझ लीजिएगा। 2 साल में पैसा कितना होता है? 2420 होता है। 3 साल में पैसा कितना होता है? 2662 हो जाता है। ये बताओ कितना बढ़ा? तो इससे ये घटाओगे 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 242 ब्याज बना। किस पर बना? 2420 पर, गुणा 100। बेटा इससे ये कटेगा, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब आप जानते हो कि 10% का मतलब 1/10 होता है। 1/10 ब्याज कह लो या 10 पे 1 ब्याज कह लो, ठीक। तो 10 पे 1 का मतलब 11/10। तो मूलधन गुणा 11/10 गुणा 11/10। अब ये बताओ कौन वाला उठा के रखोगे? ये वाला। तो 2 ही बार लिखो ना, 2420। काटो भाई, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर 11 से काटो, 11 दूनी 22, 20 आया, 2 जीरो उधर चले जाएंगे, तो 20 × 2 जीरो, तो यहाँ पे 2000 आंसर आ जाएगा। तो मूलधन आपको कितना मिला भाई? 2000 मिला। ब्याज की दर कितनी मिली? 10% मिली। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आप बोर्ड पर फिर से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे कॉन्सेप्ट समझा देंगे, लेकिन इसके सवाल जो हैं वो सवाल आपको अगली क्लास में करवाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत आराम से। बेटा मोनीश, यहाँ पर भैया 2 साल का डिफरेंट नहीं होता है। अगर होगा तो सवाल चेंज हो जाएगा। मैं आपको 2 साल 3 साल सब बताऊंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन तुमको नहीं लेनी है, सारी टेंशन हमारे पास है, ठीक। अभी जो मेन पॉइंट की बात बताने जा रहे हो उसको ध्यान दो, तब ये आगे की कहानी समझ आएगी। ध्यान दो भाई। जैसे मान लो आप 1000 रुपये मूलधन लिए हो, ये मूलधन दर मैंने मान ली 10%, और यहाँ पे टाइम अभी लिखो ही ना। अगर मैं आपसे कहूँ पहले साल का ब्याज लिखो, पहले साल का, तो कितना लिखोगे? 100 लिखोगे, नहीं लिखोगे, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर दूसरे साल का ब्याज मैं बोलूँ तो आप कितना लिखोगे? सभी लोग दिमाग लगाओ भाई, कितना? 100 रुपये प्लस 10 रुपये। सभी लोग लिखोगे ना भैया? अच्छा ये बताओ, चलो तीसरे साल भी यार लिख ही लो यार। तो 100 प्लस कितना बेटा? 20। ये 20 क्यों आता है ये मैं समझा चुका हूँ भाई। प्लस 1 रुपये। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, ये 10 क्या है? 10 क्या है? ब्याज पर ब्याज। ये 20 क्या है? ब्याज पर ब्याज। ये 1 क्या है? ब्याज पर ब्याज। तो यार ये वाला जो हिस्सा है ये ब्याज पर ब्याज है, और ये केवल जो है ये मूलधन पर ब्याज है। तो जो मूलधन पर ब्याज मिलता है वो कैसा ब्याज कहलाता है भाई? साधारण ब्याज। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। लेकिन जब इसी साधारण ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लग जाए तो वो ब्याज आपको क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ कहलाता है कि नहीं कहलाता? बात समझिए मेरी, जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये साधारण ब्याज किस पर लगता है? सिर्फ मूलधन पर। देखो इसी का 10%, इसी का 10%, इसी का 10%। लेकिन ये तो मूलधन पर लिया गया ब्याज है, लेकिन ये ब्याज मूलधन पे थोड़े ही ना मिला है, ये तो ब्याज पर ब्याज लगा।
इसका 10%, फिर इन दोनों का 10%, फिर इसका 10%। तो भाई ये तो ब्याज पर लिया गया ब्याज है, बात समझिएगा। अच्छा ये बताओ, ये पूरा गोला क्या है? बोलो, पूरा गोला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये वाला गोला क्या है? साधारण ब्याज। तो ये वाला जो है भैया, ये वाला गोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है? अंतर। क्या है भाई? अंतर। बताओ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आया तो बताओ, अगर आ गया तो भी बताओ। बोलो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ, तभी तो समझ आएगा ना। समझाने का मज़ा तभी है जब आपको समझ में आए। बातें क्लियर हैं एकदम? तो एक चीज़ आपको बस समझनी है सर, कि अगर मैं पूरे वाले गोले में से ये वाला गोला अलग कर दूं तो बचा हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? अंतर। इतना आया? अच्छा, अब जरा गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखना भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं सर, यही तो खेल है। थोड़ा ध्यान, बहुत लॉजिकल बात बताऊंगा, चीजें समझ में आनी चाहिए। छोड़ो इस लाइन को, इस लाइन को छोड़ो थोड़ी देर, केवल इन दोनों लाइन पे बात करते हैं, केवल इन दोनों लाइन पे, क्योंकि यही सवाल सबसे ज़्यादा पेपर में आपके सामने 2 लाइन वाला आएगा। इसीलिए सबसे पहले इसको तैयार करो, फिर बाकी पे बात करो। सबसे पहले मुझे एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों से समझाना है। ये पूरा कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI। ये वाला कौन सा ब्याज है? तो आप बोलोगे सर ये SI है, ठीक। ये क्या है? अंतर। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, ये जो ये वाला ब्याज मिलता है ये किस पर मिलता है? तो आप बोलोगे सर इस पर मिलता है। बताओ, समझ रहे हो? 100 का 10% कितना निकला? 10। बात समझ रहे हो? एक सवाल आपके एग्जाम में आया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसको हटा रहा हूं। दो क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ध्यान देना, बहुत लॉजिकल पॉइंट बोलूंगा सर। 2 क्रमागत, पहले साल दूसरे साल का ब्याज 900 तथा 954 है। देखो दिखाई दिया? क्या पूछी है भाई? दर पूछी है। तो दर निकालने के लिए ये जो ब्याज मिला है ये किस पर मिला है? 900 पर। तो 54/900 गुणा 100। सॉल्व करिए। 0 0 0 0 9 छक्का 54, मतलब दर कितनी आ गई? 6%। बताओ लॉजिक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर डाउट हो तो बताओ। डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है बेटा? इसी के ठीक आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करके आइएगा, ताकि मैं जब कल आपको क्लास पढ़ाना शुरू करूँ तो आपको सारे पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों? धन्यवाद दोस्तों।